रात कहाँ की कहाँ पहुंच चुकी है। अब तो सो जाओ नील बेटा। तुम सो क्यों नहीं जाती माँ? मुझे तो वक्त लगेगा। ये क्या अपने मुकदमे की तैयारी कर रहे हो? माँ, मुझे अपने मुकदमे के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है क्या? ये भिंडी बाजार में एक औरत का कत्ल हुआ था, उसके कागजात। तुमसे एक बात करनी थी बेटा, पर रहने दो, सुबह ही करूंगी। माँ, मैं ये काम थोड़ी देर के लिए रोक सकता हूँ। बताओ क्या बात है? डरती हूँ। किससे? मुझसे? इस वक्त रहने ही दो। अब तो माँ तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि बात क्या है। बोलो माँ, क्या बात है? आज दिन में अग्रवाल साहब आए थे। यहाँ आए थे? क्यों आए थे? बहुत परेशान थे बेचारे। हम क्या कम परेशान हैं माँ? वो बेचारे मेरे पांव पड़े, मेरे सामने गिड़गिड़ाए कि किसी तरह से अपने बेटे को समझाइए कि हमें अदालत न ले जाए। तुम अच्छी तरह जानती हो कि कौन किसे अदालत ले जा रहा है। अब इस बहस से क्या फायदा नील? तुम एक बार ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश तो करो। इस बात से तुम्हारे बेटे की जिंदगी पे कितना बुरा असर पड़ सकता है। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं माँ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। केस अदालत में जा चुका है। हे भगवान, दया करो, अब तो दया करो। माँ, तुम घबराओ मत। मुझे पूरा यकीन है कि हम ये केस जीत कर ही रहेंगे। माँ, इस मुकदमे से हमारी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी, बल्कि लोग हमारी गैरत को सराहेंगे और कहेंगे कि इन्होंने इज्जत की खातिर कितनी बड़ी जायदाद को ठुकरा दिया। कोई हमें सराहने के लिए तड़प नहीं रहा है, बल्कि ऐसे मौकों पे लोग कीचड़ उछालने के लिए तैयार रहते हैं। तुम दुनिया को नहीं जानते हो नील। माँ, लोगों को जो करना है करने दो, उन्हें जो कहना है कहने दो। हम अपने हक पर हैं, सच्चाई पर हैं। मुझे लोगों से कहीं ज्यादा अपने बेटे की फिक्र है। मैं उसे उस पागल के पास नहीं रहने दूंगा। माँ, मैं तुम्हें एक दिन तुम्हारा पोता दिला करूंगा। गुड मॉर्निंग मिस भटनागर। गुड मॉर्निंग मिस्टर भाटिया। कहिए, कोर्ट में केस कैसा रहा? सारे गवाह नहीं आए थे, इसलिए मैंने अगली तारीख ले ली। आपने तो आते ही दफ्तर जमा लिया। केस की स्टडी चल रही है क्या? आपने तो आते ही इतना कॉम्प्लिकेटेड केस पकड़ा दिया कि बेचारी परदेसन गलियों के जाल में फंसकर रह गई। लगता है इस केस के जाए वारदात को समझने के लिए मुझे बॉम्बे का रोड मैप स्टडी करना पड़ेगा। हाँ, वो तो आपको करना ही होगा। रोड मैप के बगैर आप बॉम्बे में घूम कैसे सकेंगी? अरे हाँ, किसी आदित्य धनराज का फोन आया था आपके लिए। कह रहा था कि वो अपनी बीवी के बारे में आपसे बात करना चाहता है। ये वही डाइवोर्स केस? नहीं नहीं, उस बेचारे की बीवी का कत्ल हुआ है, शायद उसी के बारे में बात करना चाहता होगा। अरे हाँ, नेशनल प्रेस में इस कत्ल की खबर आई थी। ये धनराज एंटरप्राइजेस के मालिक है ना? हाँ। आप उनका केस डील कर रहे हैं? नहीं, वो चाहते हैं कि हम ये केस अपने हाथ में ले लें। साउंड्स वेरी एक्साइटिंग। आप ले क्यों नहीं लेते? अभी तो किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि यह कत्ल क्यों हुआ, किसने किया। सारा मामला इन्वेस्टिगेटिव स्टेज पे। पुलिस के अलावा भी काफी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं। अगर हम ये केस लेते हैं तो हम उनकी मदद ले सकते हैं। हाँ, एक बहुत ही अच्छी डिटेक्टिव एजेंसी है, उसका मालिक मेरा दोस्त भी है। मैं उसे मिलने जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि इस केस के सिलसिले में भी उससे बात कर लूँ। भाई, मुझे तो ऐसे केसेस में उलझने में बहुत मजा आता है। अगर आप कहें तो मैं भी आपके साथ चलूं? अभी तो आप इसे निपटाइए जो आपके सामने बिखरा पड़ा है, लेकिन अगली मीटिंग में मैं आपको जरूर साथ ले जाऊंगा। एज यू से। ये कुछ एक्सट्रैक्ट्स मैंने तैयार किए हैं, आप जरा देख लीजिए। गुड, रियली गुड। आपके आने से तो मेरा आधा काम हल्का हो गया। कीप इट अप। हेलो, इज दैट मॉडर्न इन्वेस्टिगेटर्स? मुनीश साहब हैं? नील भाटिया हियर। हेलो मुनीश। मुनीश,
कल मैं बहुत ही मसरूफ था, रात हो गई, आपसे मिल नहीं सका। आई एम रियली सॉरी। अच्छा देखो, वो तारीख पढ़ रही है। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूं। ओके। मे आई कम इन सर? अंदर तो आप आ ही गई हैं वकील साहिबा। आइए आइए, बैठिए। सुनाइए, काम कैसा चल रहा है? अभी अभी तो शुरू किया है सर। हाँ, 2-3 दिन तो लगेंगे सेटल होने में। 2-3 दिन नहीं सर, बहुत दिन। बहुत दिन क्यों? भाई अपने बॉस को तो समझना ही पड़ेगा ना। पहली बात तो वो ऑफिस में टिकते ही नहीं है, और अगर आते भी हैं तो इतने टेंस और परेशान जैसे कि किसी उलझन में फंसे हों। क्यों, आज वो वापस नहीं आया? आए थे, लेकिन किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में गए हैं। एक बात पूछूं अंकल, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, बोलो क्या बात है। मुझे लगता है कि ये डिवोर्स केस जो मिस्टर भाटिया ने अपने हाथ में लिया है वो खुद उससे जुड़े हुए हैं। अब अगर एक वकील अपने मौकिल की समस्याओं से जुड़ नहीं जाएगा तो वो उसका मुकदमा ईमानदारी से कैसे लड़ सकता है? आप किस खूबसूरती से बात को टाल गए अधिकारी अंकल। मिस्टर भाटिया वाकई जाती तौर पे इस केस से जुड़े हुए हैं कि नहीं? तुमने ये अंदाजा कैसे लगा लिया? जब उस दिन आप उस केस के बारे में बात करना चाह रहे थे तो वो काफी परेशान हो गए थे। मैं लगातार उनके फेस के एक्सप्रेशंस को देख रही थी। तुम वाकई भटनागर साहब की बेटी हो। वो भी लोगों के मुकदमे हाथ में लेकर उनकी अंदरूनी कैफियत, उन लोगों की मानसिक दशा को गौर से देखा करते। मेरे पापा क्या थे और क्या नहीं थे ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। वैसे अंकल, आप फिर मेरी बात को टाल रहे हैं। तुम्हारा अंदाजा सही है नलिनी। दरअसल ये एक अजीब कहानी है। ये मुकदमा जो हम लड़ने जा रहे हैं, ये नील का अपना मुकदमा है। ये बहुत ही नाजुक मसला है नलिनी, और नील बहुत ही जज्बाती इंसान है, इसलिए उसे बार बार इस सिलसिले में पूछने की कोशिश मत करना। लेकिन वो हमारे साथी हैं, हम लोग इकट्ठा काम करते हैं। अगर हम लोग उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तुम वाकई ऐसा सोचती हो? बिल्कुल, हमें उनकी जरूर मदद करनी चाहिए। मैं और मेरा आदमी जगमोहन जी के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक पिछले 4 दिनों से साये की तरह मिनी के पीछे लगे रहे हैं। वो रोज रात को होटल के पिछले दरवाजे से निकलकर केशव कलसी के घर जाती है। वो वहां 2-3 घंटे गुजार कर वापस अपने होटल में आती है, और जब वो वापस आती है, शी इज यूजुअली ड्रंक। उस हालत में तो केशव कलसी उसे घर छोड़ने जाता होगा। नहीं, हमने उसे कभी देखा नहीं। फिर बात नहीं बनेगी। हमें यही साबित करना है ना कि वो शराब के नशे में धुत रहती है, शादीशुदा होते हुए गैर मर्द के साथ रंगरलियां मना रही है। हाँ, हमें यही साबित करना है कि वो एक अल्कोहलिक है, एक अडल्ट्रेस है। ठीक है, साबित कर देंगे। पर कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस 2-1 दिन की मोहलत और देनी होगी। ओके, राइट सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। लक्ष्मीबाई। जी मैम साहब। मैं अब पार्टी पर जा रही हूँ, मालूम नहीं कितनी देर लगेगी। तुम बाबा को अपने कमरे में ले जाओ, लेकिन खुद मत सो जाना, इसका ख्याल रखना। ठीक है मैम साहब। और मेरे कमरे को ठीक से बंद कर लेना। जी।
मेम साहब। ये लो, गाड़ी को ठीक से पार्क कर लो। अच्छा जी। बस यही रुकना गुरमीत। अब वो 2-3 घंटे के बाद वापस निकलेगी। उसके बाद जैसे समझाया वैसे ही करना। हाँ जी सर। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। तो उसे फिक्र ना करो, ऐसे खाना लेके आए। तो ठीक है, मैं यहीं कहीं रहूंगा, नजदीक ही। ओके, बी केयरफुल। और हाँ, हो सकता है वो वापस जल्दी ही निकले। अगर ऐसा हो तो तुम मेरे इशारे का इंतजार करना। अब मुझे मालूम है, मैं आपके इशारे का इंतजार करूंगा। ओके ओके सर। शुक्रवार को फिर लौटेंगे कुछ अनकहे एहसासों के साथ। जुनून जुनून जुनून